एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं आपको दाल दिखा रही हूँ, मूंग की, मसूर की, अरहर की और चने की। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ इडली सांभर, जैसा कि मैंने कल आपको मेरी वीडियो में बताया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी वो वीडियो ही नहीं देखी। सो प्लीज़ अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को भी देख लीजिए। और बीमार हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप साथ छोड़ दो, मैं फिर से पहले की तरह वीडियो लेकर आऊँगी। और यहाँ पर मैंने सब्जियों को कट करके रखा है, इसमें लौकी, कद्दू और आलू थे। बाकी चीज़ें मैं बाद में डालूँगी। उससे पहले ना ये सारी दाल को मैं इकट्ठी करके धोने वाली हूँ। और यहाँ पर मोलू मेरी मदद कर रहा है, बोलता है मुझे भी आपके साथ में ना दालों को धोना है। तो यहाँ पर अभी है ना सांभर की तैयारी कर रही हूँ। और सांभर में ना मैं सारी दालों का यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसमें से एक आध मिस भी कर सकते हैं और चाहें तो एक दो इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। सांभर में आप जो चाहे वो दाल डाल सकते हैं। मुझे तो इसी तरह से अच्छी लगती है। सारी दालों का टेस्ट आता है, सारी सब्जियों का टेस्ट आता है और बहुत अच्छी लगती है खाने में और हेल्दी भी होती है। और बस यहाँ पर है ना अभी सारी दालों को मैं 2 से 3 बार पानी में अच्छी तरह से धो लूँगी। उसके बाद फिर सब्जियों को भी धोऊँगी, तब जाके कहीं है ना फिर मैं इनको बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं पता है हर बार रेसिपी शेयर कर देती हूँ, लेकिन इनको धोना साफ़ करना कभी नहीं बताती। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि दी आप चीज़ों को धोते नहीं हो। धोते हैं, लेकिन क्या है कि सारी चीज़ें वीडियो में बताते हैं ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि ये तो कॉमन सी बातें हैं, सभी औरतें जानती हैं कि भाई कोई भी औरत होगी वो बिना धोए या बिना साफ़ करे कोई भी चीज़ नहीं बनाएगी। और जहाँ तक मेरे जैसी का सवाल है तो मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सफाई वाली हूँ। मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों में ना गंदगी, ऐसा लगता है कि ना हर चीज़ में जय बोलते हैं, हर चीज़ में गंदगी ढूंढती है, चाहे हो या ना हो। तो मेरी ऐसी आदत है, मुझे ना सफाई ज़्यादा पसंद है और जितनी हो पाती है अपने शरीर से उतनी कर भी लेती हूँ। तो बस अभी दालों को मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह पानी में धो लिया है। ये शायद तीसरी या चौथी बार धो रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से धो लूँ, कोई कीड़े वगैरह ना हो। क्योंकि मानसून के मौसम में क्या होता है कि ना हल्के हल्के से कीड़े वगैरह दालों में पड़ जाते हैं। और धूप तो दिखाने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि है ना बारिश इतनी हो रही है हमारे वहाँ पे, और फिर ऊपर रखो तो बंदर परेशान करते हैं। तो मैं तो दाल वगैरह को साफ़ करके क्या करती हूँ कि कढ़ाई में ही ना हल्का सा उनको रोस्ट कर देती हूँ। उससे क्या होता है, दालों का जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाता है और वो सीलती नहीं है, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो अब क्या करें, जब धूप नहीं दिखा सकते तो फिर यही काम कर लेते हैं। और यहाँ पे सब्जियाँ भी मैंने धो ली हैं, तो इन सब्जियों को भी ना मैं कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। और साथ ही साथ में जो थोड़े बहुत बर्तन है ना उनको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब बच्चों की डिमांड थी ना तो मुझे बनाना था। और सच बताऊँ मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी इस वक्त कि मैं कुछ भी काम करती, बड़ी मजबूती से खड़ी होकर काम कर रही थी। तो यहाँ मैंने 2 बैंगन डाल दिए, हल्दी डाल दी, पानी डाल दिया और हल्का सा नमक डाला है। और इसको मैं रख दूँगी उबलने के लिए। 3 से 4 सीटी लगेंगी, मेरी सब्जी दाल सब कुछ एकदम पक के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और उसके बाद है ना तब तक मैं करूँगी अपनी बाकी की तैयारी। और यहाँ पर अभी मैं दूध बना रही हूँ मोलू के लिए, क्योंकि मोलू सो के उठ चुका है, उसको सो के उठते ही दूध चाहिए। आरू मोलू दोनों मेरे सो के उठ के सुबह दूध पीते हैं। तो हल्की सी ना मैंने चाय पत्ती वाला जो पैन था ना उसी के अंदर उसका दूध गर्म कर दिया है और उसको दे दूँगी चीनी डाल के। मोलू की एक आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि उसको किसी चीज़ का ना शौक़ नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है बॉर्नविटा हो तो ही दूध पिएगा, चाहे कैसे भी दे दो, चीनी से दे दो, गुड़ से दे दो और कोई सिरप डाल के दे दो चॉकलेट का, तो हर तरह से पी लेता है। तो मैं इस चीज़ से बड़ी खुश रहती हूँ। और मोलू आरू है ना जो मेरी, वो बड़ी नखरे वाली है खाने पीने में। अगर बॉर्नविटा नहीं है तो दूध नहीं पिएगी, अगर छान के नहीं देंगे तो नहीं पिएगी, मर्जी का खाना नहीं बनेगा तो नहीं खाएगी। आज पता है इडली सांभर उसी की फरमाइश पे बन रही है, बोलती है नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे वही खाना है वही खाना है। तो मैं ना बड़ी हिम्मत करके आज खड़ी हुई और मैंने कहा कि चलो बना लेती हूँ। पता है जब तक मैं काम कर रही थी ना तब तक मेरी वीडियो भी चल रही थी। उसके बाद तो दोपहर में मेरी हालत इतनी ख़राब हुई, इतनी ख़राब हुई, मैं शाम तक तो समझो बेड में आ गई थी और रोने लगी थी, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और यहाँ पर अब मैं ना कर रही हूँ सांभर के, नहीं सॉरी, इडली की बैटर की तैयारी। तो मैंने है ना सूजी ले ली है आधा किलो जितनी, और 1 कटोरी जितना मैंने दही लिया है। और उसके बाद है ना इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, जितना कि है ना सूजी का बैटर बनाने के लिए, यानी इडली का बैटर बनाने के लिए चाहिए ना उतना। और इसमें डालूँगी मैं 1 कटा हुआ नींबू। नींबू डालने से ना आपकी इडली एकदम वाइट बनती है, सॉफ्ट बनती है, स्पंजी बनती है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं हमेशा डालती हूँ, नींबू नहीं डालते ना तो मुझे इडली का कलर है ना वो अच्छा नहीं लगता। और मेरे घर में ना सब रवा इडली ही पसंद करते हैं, चावल वाली जो बनती है ना उड़द दाल वाली
कोई भी नहीं खाना पसंद करता, तो फिर मैं वही खाना बनाती हूँ जो मेरे घर में सबको अच्छा लगता है, क्योंकि खाना है ना हमेशा घर वालों की मर्ज़ी का ही बनना चाहिए, जैसा कि उनको पसंद हो। तो बस यहाँ पे अब मैं पानी डाल दूँगी और इस बैटर में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसको रख दूँगी। जब मैं इनको इडली को बनाऊँगी ना, सोडा मैं तब डालूँगी, क्योंकि सोडा डालो और साथ ही साथ आप इडली बना लो ना तो बहुत अच्छी बनती है। और रख दो ना अगर सोडा डाल के, तो फिर क्या होता है कि जो खमीर जो उठता है ना इसके अंदर वो बैठ जाता है और इडली फिर इतनी फ्लफी नहीं बनती है। तो नमक डाल के इसको अच्छे से विस्क करके और ढक के ना मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। और तब तक मैं सांभर वगैरह बना लूँगी, क्योंकि जब तक सांभर बनेगी मेरी जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सांभर के लिए सरसों का तेल लिया है कढ़ाई में, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, उसके बाद हींग डाल दी है मैंने थोड़ी सी, और इसके बाद डालूँगी मैं 4 लाल मिर्च सूखी वाली, और राई के दाने डाल दूँगी। राई के दाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए, उसके बाद मैंने तेज पत्ते भी डाल दिए, और फाइन कटी हुई प्याज थी वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। मैंने चॉपर में काटी थी, चॉपर में काट के ना अगर प्याज यूज़ करते हैं ना तो काफ़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी वगैरह। तो यहाँ पे प्याज भी मेरी भून रही है, और उसके बाद डालूँगी बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी डालना। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है सांभर मसाला। सांभर मसाले के बिना सांभर बनती ही नहीं है, वो टेस्ट ही नहीं आता इसके अंदर। और साइड में ना मैंने इमली को भी ना उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि इमली का पल्प इसमें चाहिए ही चाहिए। तो पानी डाल के प्याज को अच्छे से भून लिया। उसके बाद 3 टमाटर मैंने चॉपर में काटे थे वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। चॉपर को धो के पानी डाल दूँगी, ये हर औरत की आदत होती है जो कि मेरी भी है। और टमाटर को भी ना अच्छी तरह से भून लेना है। और बोलते बोलते ना गला बैठ जाता है और ज़्यादा मेरा, लेकिन अब पहले से मेरी आवाज़ तब भी ठीक हो गई है। और जो दाल मैंने उबाल के रखी थी ना सब्जियों के साथ, वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। मैंने मैश वगैरह कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने दाल को अच्छे से घोल लिया था। और यहाँ पे इमली का जो पानी मैंने बनाया था ना वो भी डाल दिया है। इमली का पानी अगर आप इसमें नहीं डालते हो ना तो सांभर में कोई टेस्ट ही नहीं आता। और इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। और अब सांभर को मैं ट्रांसफ़र करूँगी दूसरी गैस पे बनने के लिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर रखूँगी इडली बनने के लिए। लास्ट में डाल दूँगी गरम मसाला और बाद में डालूँगी हरे धनिया। मेरी सांभर वहाँ पे बन रही है। और यहाँ पर इडली का बैटर खोल के देखते हैं। हरे धनिया देखो मैंने चॉपिंग बोर्ड पे काट के रख लिए, वो मैं बाद में ऐड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे डालूँगी 1 चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा जो होता है ना वो, और खाना सोडा डाल के अच्छे से हल्का सा विस्क करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्का सा विस्क कर दूँगी। अब यहाँ पे जो मेरा बैटर है ना इडली का वो बन के एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब चलिए फटाफट से बनाते हैं बच्चों के लिए इडली। तो जो डिश है ना इडली की, उनको मैंने तेल से अच्छे से पहले से ही ग्रीस कर लिया है ताकि इडली मेरी चिपके नहीं। और फटाफट से ना इडली रख दूँगी बनने के लिए। और उसके बाद करूँगी किचन को क्लीन, क्योंकि अब मेरी बैटरी है ना वो लो हो रही थी। मुझसे बड़ी मुश्किल से ही लग रहा था कि मैं जल्दी से काम कर लूँ और बस जाके लेट जाऊँ। तो आप लोगों को लग रहा है कि मैं बड़े आराम से काम कर रही हूँ, लेकिन सच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इस वक्त। लेकिन काम तो करना ही था, घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही होती है। तो मैं आंखें बंद करके तो लेट नहीं सकती, सो भी नहीं सकती। पानी वाले भी आते रहते हैं, और ये सारा काम अगर मैं नहीं करती तो कौन करता, क्योंकि जे आज है ना आगरा चले गए थे। वो होते ना तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन वो नहीं थे आज घर पे, इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार सी हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी पूरे दिन में। तो चलिए अब शाम को मिलते हैं। हमारा राशन हो गया ख़त्म, धीरे धीरे सारे डिब्बे 1 बाई 1 करके खाली हो रहे हैं। बीवी की एनर्जी खत्म हो गई, की पड़ी है। देखो एनर्जी कहाँ, देखना जरा कितनी फ्रेश फ्रेश लग रही है तू आज। बहुत, इतनी ज़्यादा फ्रेश लग रही है तो कुछ कहना नहीं। अभी 2 इंजेक्शन ठोके हैं दोनों हाथ में, एक इधर, इसके लिए खड़ी हुई हूँ। पता है आपको इंजेक्शन क्यों लगवाए हैं? मुझे इडली बना के दे दे, इसके लिए ताकत आ जाएगी ना खाना बनाने की। क्या हो गया? आप क्या ना सीधा हो गया? और तो तू चार्ज में लगा दे, स्विच ऑफ हो गया तो फिर नाराज क्यों हो रहा है? हैं? बोलता पापा आपकी वजह से फोन स्विच ऑफ हुआ है। पापा तो मेरा सारा फोन खराब कर दिया, पहले इसने खराब कर दिया, फिर तैयार हो गया। उस पे और काम ही क्या है? चार्ज में तो लगा क्या बोलता है, मम्मी आप व्लॉग बना लो और मुझे भी अपने साथ ले लो। हैं आ गया व्लॉग में? खुश हो गया? आज मम्मी ने क्या बनाया था मोलू खाने में?
इडली सांभर। इडली सांभर मोलू को बहुत पसंद है ना, है ना? मोलू को अच्छी लगती है ना? इतनी अच्छी लगती है कि अभी शाम को भी वही बन रहा है। सुबह भी वही बना था और शाम को भी मेरा बाबू वही खाएगा। मोलू, मम्मी की नींद की दवाई कौन है? मोलू है। मेरा मोलू मेरे साथ लेट जाता है ना, तो मुझे कभी भी सोता है नहीं इसके साथ में, तो मुझे नींद आ जाती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, है ना? हाँ। बोलता है मम्मी मैं आपकी निन्नी की दवाई हूँ, मेरी निन्नी की दवाई है तू, जान है तू, जान मेरी जान है, छोटी सी जान है मेरी। अकेले चलो मम्मी काम कर ले, चलो आ गए ना तुम, सबसे हाय बोल के जाओ अच्छे से। हाय बोले मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। हाँ। अब तो दे दो। का हाँ। फोन नहीं मिलेगा। मम्मी को चूना लगाने आया है, अब तो फोन दे दो। और पता है आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी इंजेक्शन लगवा के आई हूँ पाठक जी पे से, तब थोड़ी सी मैं खड़ी हो पाई हूँ। यहाँ पर मेरा जो फ्रेश बैटर है ना फिर से बन गया, क्योंकि थोड़ी सी इडली बनाऊँगी, मैं तो खाने वाली नहीं हूँ, जय खाएंगे थोड़ी सी और आरू मोलू खाएंगे बस। तो यहाँ पर मैंने बैटर बना लिया फिर से शाम के लिए। आप सोचोगे सारे दिन आपके घर में इडली चली है, तो जी हाँ, मेरे घर में सबको इतनी पसंद है ना कि सुबह भी बना दो शाम को भी बना दो, सब पेट भर के खा लेते हैं। और आजकल तो वैसे भी मैं बार बार खाना नहीं बना पा रही हूँ, तो भैया एक बार में ही सबको फ्री कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं इडली बना रही हूँ और बस सेम जैसे मैंने सुबह बनाई थी उसी तरह से बना रही हूँ अभी भी। टिंग टिंग, ये बन गई मेरी इडली और थोड़ा सा बैटर और रह गया है एक इडली का। कितना गलत हुआ, मुझे दोबारा से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इडली बननी स्टार्ट और सांभर मेरी गरम हो गई, जो कि मैंने सुबह बनाई थी। चलो थोड़ा सा फोन ले लो, फिर मोलू लिखेगा ना आज ABCD। कौन लिखेगा? लिखेगा ना, तो चल थोड़ी देर फोन ले ले। वाओ व्हाट अ इडली, क्या इडली है, देखो तो नीचे प्लेट कितनी साफ निकली है। लाइट जला के दिखाती हूँ, कितनी स्पंजी कितनी सॉफ्ट बनी है। पता है नाइफ की भी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँ ना तो इडलियों को बस ऐसे करूँगी और वो निकल जाएंगी। अभी ये वाली भी बाकी है, गरम है। हाँ देखो कितनी अच्छी इडली निकल रही है। अब इस प्लेट की बारी है, अभी गरम है, मैंने जस्ट निकाली है ये। किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कितनी इजीली निकल रही है। गरम है, मेरी उंगली में चिपक रही है। वाह कितनी अच्छी इडली, देख के खाने का मन कर रहा है इनको। तो काम करके फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। जय बोले कि चल थोड़ा सा घर से बाहर निकलेगी तो तेरा मूड फ्रेश हो जाएगा, तुझे अच्छा लगेगा। तो हालांकि घूमने वाली जगह तो यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा जय मुझे ना मंदिर लेके चले गए थे, क्योंकि मंदिर में ना थोड़ी सजावट भी हो रही थी और कुछ प्रोग्राम था। तो जय बोले कि चल थोड़ा सा तू मंदिर में जा, थोड़ा दर्शन करके आ भगवान जी के, तो तुझे अच्छा लगेगा। ये हमारे वहाँ का राम सीता जी का बहुत बड़ा मंदिर है एक, और यहाँ पे सभी लोग शाम को जाते हैं, पूजा करते हैं, भजन कीर्तन होता है। लेकिन वही है कि मेरे पास तो गृहस्थी का इतना काम है ना कि मैं रेगुलर नहीं आ पाती। लेकिन जब भी थोड़ा मन उदास हो या फिर कुछ मन ना लगे ना, तो मैं जैसे बोलती हूँ कि चलो थोड़ी देर के लिए मुझे मंदिर ले चलो ना। तो यहाँ पर आज भजन कीर्तन हो रहे हैं और इसी वजह से सजावट भी थी। दोपहर में यहाँ पे खाना पीना भी हुआ था।
हमारा भी न्योता आया था, लेकिन हम लोग है ना जा ही नहीं पाए थे। और हम लोग अभी आ रहे थे ना, तो मंदिर वाले कह रहे थे कि खाना लेकर जाओ, लेकिन हमने मना कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि हम ले जाएंगे और घर पे जाके फेंकना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि आप किसी को दे दो। किसी के पेट में अगर अनाज पड़ जाए ना, तो वो ज़्यादा पुण्य का होता है। तो बस हमने हाथ जोड़ लिए और प्रसाद के लिए हमने कह दिया कि प्लीज़ आप हमारे हिस्से का किसी गरीब को दे देना, कम से कम उसके पेट में तो जाएगा। तो बस यहाँ पर आके थोड़ा अच्छा लगा। भजन कीर्तन की आवाज़ थी, बहुत ज़्यादा ना सुकून वाला यहाँ पे माहौल लग रहा था। तो चलिए घर चलते हैं अब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और रात को मैं आप लोगों को एंड करना भूल गई थी, बाय करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं सुबह सुबह आप लोगों से बाय कर लेती हूँ। और सुबह का सारा काम मैंने कर लिया। और आज मेरी तबीयत कल से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कल पूरे दिन में बीमार रही थी, शाम को इंजेक्शन लगे, उसके बाद थोड़ा सा खड़ी हुई, काम वाम किया, लेकिन फिर रात को फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मुझे सो जाना चाहिए, तो मैंने बात नहीं की, तो उसके लिए सॉरी। और अब इस वीडियो को करती हूँ एंड, तो कल मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब देखो मेरी आवाज़ ठीक हो गई ना, अभी रह गई है 10% जैसी रह गई है, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। तो बस सब लोग खुश रहना, अपना अपना ख्याल रखना और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करना। तो इसी के साथ में हम करते हैं वीडियो का एंड, कल मिलेंगे, बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो देखने लोगों ने, आप लोगों ने तो मेरी वीडियो देखना ही छोड़ दिया है। मैं बीमार क्या हुई, आप लोगों ने मेरा साथ ही छोड़ दिया, क्योंकि काफ़ी मेरे व्यू कम हो गए हैं। कहाँ 20-25 हज़ार, कहाँ मेरे 9,000 व्यू। ओ माय गॉड, आधे से ज़्यादा कम हो गए मेरे व्यूअर। तो भैया वो तो मैं सबको वापस ले आऊँगी अपनी मेहनत से, इतना मुझे यकीन है। सो चलिए अभी तो करते हैं बाय बाय, गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। और दूसरा व्लॉग स्टार्ट करेंगे नहाने धोने के बाद। अभी तो बस काम वाली शक्ल है मेरी, काम कर रही हूँ घर में। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है।